Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Farhan Aziz, math specialist. My slogan is मैथ की बातें इंसाफ की बातें। आज हम सेकंड ईयर में जो टॉपिक है डोमेन रेंज उसको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में इसके एक एक क्वेश्चन के चंद पार्ट हैं, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यूज आर डोमेन। जो भी आप किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं ना, उसे हम डोमेन कहते हैं। अब वैल्यू किस में से ली जाएंगी? मैक्सिमम वैल्यू जो आती है डोमेन में वो क्या आ सकती है? ये हमने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नंबर लाइन आ सकती है। नंबर लाइन को किस तरह लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर लिख सकते हैं। आप इसको कैपिटल आर, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इस तरह डिनोट करवा सकते हैं। या आप इसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। आप किसी भी तरह किसी भी सेंस में डोमेन का आंसर हम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इस वाली सेंस में दें, या जरूरी नहीं कि मैं इसको वर्डिंग में लिखूं। मैं किसी भी तरह दे सकता हूं आंसर। वो आंसर कोई भी जो है ना किसी भी सेंस में हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं डोमेन। अब मेन बात यह है कि डोमेन में हम कौन कौन सी वाली वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम आंसर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आएगा। इसका मतलब है जो भी वैल्यू हमने डिसाइड करनी है वो हम इसमें से डिसाइड करेंगे। कौन सी वाली वैल्यू ऐसी है जो इसमें से नहीं आ सकती, तो वो आपने दो तरह का ख्याल रखना है। दो तरह की बातें ऐसी हैं जिनको हम डोमेन में पुट नहीं कर सकते हैं। नंबर वन, नो वैल्यूज इन डोमेन। नंबर वन, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मींस क्या है? फॉर एग्जांपल 8/0 आ गया, -3/0 आ गया, एनी नंबर ऑफ 0। कोई भी नंबर लिखा है, ओवर में 0 आ गया, इसका मतलब है वो वाली वैल्यू आप डोमेन में पुट नहीं कर सकते हैं। नंबर वन वैल्यू हो गई। नंबर वन आपके पास ये बात हो गई। और नंबर टू बात क्या है कि नंबर टू बात है कि इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू पुट करते हैं या y जो भी वेरिएबल है, आप वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट में आंसर आ गया -5 या -3 आ गया, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो वो आप डोमेन में पुट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ डोमेन है। सिर्फ आपने डोमेन में इतना याद रखना है, वो वाली वैल्यूज जिनको पुट करने से आंसर या तो अनडिफाइन आए या इमेजिनरी आए, वो दो वैल्यूज, दो किस्म की वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज किन में से लेनी है? हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से वैल्यू लेनी है। इसे कहते हैं डोमेन। और रेंज बड़ी सिंपल सी है। रेंज क्या है कि आपके पास आउटपुट वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज। जो मेरे पास वैल्यूज आई होंगी इनपुट की, तो वो जब मैं पुट करके जो आंसर आएगा, तो वो आपके पास आंसर क्या होगा? उसका नाम होगा रेंज। और रेंज भी मैक्सिमम क्या आ सकती है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आ सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती। फोर का सेकंड पार्ट है, इसमें आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब फंक्शन दिया हुआ है x² - 4 स्क्वायर रूट। जैसा कि बताया है कि डोमेन में दो तरह के आपके पास आंसर नहीं आने चाहिए। वो वाली वैल्यू जिनको पुट करके आंसर या तो अनडिफाइन आए या आपके पास क्या आए? इमेजिनरी आए। अब अनडिफाइन तब आए जब डिनोमिनेटर में x हो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x ही नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे अनडिफाइन तो नहीं आ सकता। अब इसमें स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब इसमें इमेजिनरी आ सकता है। अब किस किस वैल्यू के लिए इमेजिनरी आ सकता है? आपने वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है, उसको स्किप कर देना है। उसका एक इजी मेथड है, देखिए किस तरह करेंगे आप। सबसे पहले आप इसको 0 पुट कर दें। हमें पता हो कि किस वाली वैल्यू को पुट करके आंसर 0 आता है। इसको 0 पुट कर दिया, x का आंसर आपके पास +-4 आ गया। -4 वहां जाके प्लस हो गया, स्क्वायर रूट लिया, x की वैल्यू +-2 आ गई। ये क्योंकि हमने नंबर लाइन में से डिसाइड करनी है जो आपके पास है डोमेन है। आप देखें +2 और -2 ये दो पोर्शन बन गए हैं। +2 और -2 तीन पोर्शन बन गए हैं, A, B और C। अब इन तीनों पोर्शन में से चेक करेंगे किस वाली वैल्यू को पुट करके आंसर नेगेटिव आता है, किसको पुट करके पॉजिटिव आता है। अगर आप इसमें से वैल्यू को लेते हैं, लेट्स सपोज आपने रीजन A में से, फॉर A आपने -3 वैल्यू ली है। अगर इसमें -3 पुट करते हैं, -3 पुट करें तो 9 - 4 स्क्वायर रूट, आंसर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है ये वाला जो आपके पास पोर्शन है ये डोमेन में शामिल है। अब आप आए पोर्शन बी की तरफ। -2 से 2 के दरमियान कोई एक वैल्यू लें। अगर 0 वैल्यू लेते हैं या 1 ले लें या -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब आप इसमें पुट करेंगे, आपने 0 पुट किया, आंसर आ गया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं होता। ये वाला पोर्शन डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब इस वाले पोर्शन की तरफ आए, सी की तरफ। फॉर सी आप इसमें से कोई एक वैल्यू लें। मैंने वैल्यू ली है 4 पुट किया, आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन भी डोमेन में शामिल है। तो फिर आपके पास डोमेन का आंसर क्या हुआ?
माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक। एक और बात आप नोट कर लें कि ये जो मैं जितना भी मैंने ये वर्किंग की है, ये सारी मैंने सिर्फ इसीलिए की है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। अदरवाइज अगर आप इतना लिख के यहां आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं डोमेन, 1 नंबर का पेपर में आता है ये डोमेन, आप इसको लिख देंगे डायरेक्ट, इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि डोमेन रेंज 2 नंबर का आता है, 1 नंबर डोमेन का होता है, 1 नंबर रेंज का होता है। और जब अब जैसा कि देखिए जो मैंने रेंज बताया था, रेंज किस तरह आती है, तो ये डोमेन का आंसर आया। रेंज कैसे आता है, आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें से वैल्यू लेके पुट, इनपुट वैल्यूज आर डोमेन, ये इनपुट वैल्यूज है। अब जो आउटपुट वैल्यू होंगी उसका नाम होगा रेंज। अब आउटपुट वैल्यू क्या होगी, अब मैंने इसमें से कोई एक वैल्यू ले ले, जब आप इसमें पुट करें, क्योंकि स्क्वायर रूट में आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, अगर मैं इसको 2 पुट कर देता हूं तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब है नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता, तो फिर रेंज क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये इसकी रेंज। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में ये वाला फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डोमेन है, डोमेन में सिर्फ 2 तरह के आंसर नहीं आने चाहिए। एक तो आपके पास ओवर में 0, ओवर में 0 तब होगा अगर डिनोमिनेटर में x होगा तो। नंबर 2 स्क्वायर रूट में आपके पास इमेजिनरी, क्योंकि ना तो यहां पे ओवर में डिनोमिनेटर में x है और ना ही स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी डोमेन की जो हम इसमें पुट नहीं कर सकते। ये आपके पास नंबर लाइन है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपके पास हमेशा आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। और रेंज क्या होगी, रेंज में आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा ना। आप लेट्स सपोज इसमें -5 पुट करते हैं, -5 -3 -8 और मॉड का फंक्शन है, इसने इसको प्लस कर देना, तो इसका मतलब है इसमें भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो कम से कम आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। रेंज का आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, तो ये इसका रेंज का आंसर। अच्छा स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन 4 का 5 वाला पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, आपने जब डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो इसके 2 पोर्शन है, एक पोर्शन के लिए ये वाला इंटरवल है, दूसरे पोर्शन के लिए ये वाला इंटरवल है। अब इस इंटरवल में देखें क्या इन फंक्शन में कोई वैल्यू ऐसी है जिसके ओवर में x है या स्क्वायर रूट आपके पास लिखा है, क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं है, ना तो इमेजिनरी आ सकता है ना अनडिफाइंड आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी वैल्यू हम इनपुट में डोमेन सारी की सारी आ जाएगी। अब इसमें देखें x लेस देन -2 का मतलब क्या है, -2 से स्टार्ट होगा, नीचे इक्वल है तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगी। और किस तरफ जाना है, नेगेटिव वाली साइड पे जाना है, -2 से नेगेटिव वाली साइड, ये -2 से नेगेटिव वाली साइड, ये सारा इंटरवल देखें, ये आपके पास आ गया। इसका मतलब है x वाली वैल्यू -2 से ग्रेटर है। अब -2 के नीचे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहां ब्रैकेट ओपन आएगी, ये ब्रैकेट ओपन आएगी, ये ओपन आई है और किस तरफ जाना है, -2 से ग्रेटर इस वाली साइड पे, प्लस इन्फिनिटी। दोनों का जब यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर आ गया, ये डोमेन आ गई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो रेंज की तरफ आए। उसके भी इस तरह 2 पोर्शन बनेंगे। इस वाले पोर्शन में आप x की वैल्यू -2 पुट करें, जब -2 पुट करेंगे -12 + 7 आंसर आएगा -5, क्योंकि इसके नीचे इक्वल है तो -5 के साथ आपने इसे क्लोज कर दिए। यहां से स्टार्ट होगी इसकी रेंज, जाएगी कहां तक, -2 से स्मॉल वैल्यू है, -2 से स्मॉल वैल्यू कोई लें, -3 ले लिए, इसमें -3 पुट किया, -18 + 7 -11, इसका मतलब है -5 से स्टार्ट हुई है जो इसकी रेंज है और नेगेटिव वाली साइड पे चल पड़ी है। तो -5 से लेके ये इन्फिनिटी से लेके -5 तक इस इंटरवल के लिए इसका आंसर आ गया। अब दूसरा इंटरवल चेक करें, इस इंटरवल में है x -2, जब -2 पुट किया तो -3 -2 10 आ गया, 4 + 6 10 हो गया। इसकी रेंज स्टार्ट होगी 10 से, क्योंकि यहां पे नीचे इक्वल नहीं है तो 10 के साथ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगी। ये देखें ये ओपन है, ये क्लोज थी क्योंकि ये क्लोज था, यहां पे नीचे इक्वल नहीं है, ये ओपन होगी। अब किस तरफ जाएगी ये, x की कोई एक वैल्यू लें -2 से जो ग्रेटर हो, 0 ले ली, जब 0 पुट किया तो आंसर आ गया 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 से स्टार्ट हुई है वैल्यू ओपन ब्रैकेट के साथ और ये इस तरफ चल पड़ी है। जब इस तरफ चल पड़ी है तो ये -इन्फिनिटी वाली बात खत्म होगी यहाँ पे। इसका मतलब है इंटरवल आएगा 10 से लेके -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से 10 तक आया। और अब आप जब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आपके पास यूनियन आएगा, एक सेट आपके पास यहां से यहां तक है, दूसरा ये क्लोज के साथ इधर है।
इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये यहां से लेके यहां तक सारा कुछ आ जाएगा, इसी को हम रेंज करते हैं। आगे इसका 8 पार्ट देखें। 8 पार्ट में क्या बताया इसने कि क्योंकि हमारे पास डोमेन में दो बातों का ख्याल रखते हैं, ओवर में 0 ना आए और स्क्वायर रूट में नेगेटिव ना आए। अब इधर स्क्वायर रूट तो नहीं है, इसका मतलब है इसमें इमेजिनरी तो नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। ओवर में x है, x की क्या वैल्यू पुट करने से ओवर में 0 आता है, अब उसने बता भी दिया साथ में। अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो आंसर में ओवर में 0 आ जाएगा ना। और यही हमने नोट करना था कि डोमेन में वो वाला नंबर नहीं आता जिसको पुट करने से ओवर में 0 आए। आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओवर में 0 आ जाएगा। ओवर में 0 आएगा तो ये वाली, इसका मतलब है जो 4 है ना, ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब अगर रेंज फाइंड करनी है, हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने इस फंक्शन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, -16 को 4 स्क्वायर, x -4, x -4, x + 4, x -4 दोनों कट के x + 4 रह गए, x + 4 रह गए। x + 4 में क्योंकि हमारे पास डोमेन में क्या वैल्यू शामिल नहीं है, डोमेन में 4 शामिल नहीं है, तो अगर रेंज में भी क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं है उस वाली वैल्यू को पुट करके क्या आंसर आता है 8। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हमारे पास रेंज में भी शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि रेंज का मतलब आउटपुट है। जब ये x, ये जो 4 है इनपुट है ही नहीं है, तो जो आंसर इससे आएगा वो आउटपुट भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा रेंज में आएगा r-8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, हमने फंक्शन गिवन है, इसमें आप देखें इस फंक्शन में स्क्वायर रूट गिवन है, क्योंकि डोमेन में हमने दो बातों का ख्याल रखना होता है कि एक तो ओवर में 0 ना आए, नंबर 2 स्क्वायर रूट में नेगेटिव ना आए। अब इसकी ओवर में तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट वाला आपने देखना है कि इमेजिनरी पार्ट आपके पास आंसर नहीं आना चाहिए। तो आप इसको पहले 0 पुट करें, x + 2 = 0 आ जाएगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 आ गई है। आप इस नंबर लाइन में देखें जो -2 आपके पास, ये वाली आपके पास यहाँ पे ब्रेकिंग आ गई है इसकी। अब या तो इसकी ये वाली साइड आंसर होगा या ये वाली साइड आंसर होगा। जैसे मैंने पहले चेक किया आपके पास रीजन ए और रीजन बी बना के, आप कोई एक वैल्यू लेते हैं। अगर मैं -2 से इस तरफ वैल्यू लेता हूं राइट साइड पे, मैंने इसमें 0 पुट कर दिया तो आंसर आएगा √2, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब है ये वाली साइड इसका आंसर होगी। अगर आप इसमें से कोई वैल्यू लेके पुट करते हैं, जैसे -3 लिखा है या -4 लिखा है, जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3 पुट करने से आंसर आएगा √-1। तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो डोमेन में शामिल नहीं होता। वो वाली वैल्यू जिसको पुट करने से स्क्वायर रूट में नेगेटिव आए डोमेन में शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखें -2 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे +2 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास ये डोमेन आ गई है। और जब -2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आया है, -2 पुट करने से आंसर आया 0। तो 0 क्योंकि रेंज में आ सकता है। अब जो इसकी रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी, इसीलिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, 0 से स्टार्ट होगी। जब आप कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1 पुट करते हैं √3 आ जाएगा, तो ये राइट साइड पे चल पड़ेगी, तो इसकी रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी। लेकिन यहां पे हमने फाइंड करना है डोमेन ऑफ f इनवर्स और रेंज ऑफ f इनवर्स। आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जो इसकी डोमेन होगी f की, वो इनवर्स की रेंज होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन होगी। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। ये आपके पास आंसर आ गया इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स। इसमें ये फंक्शन गिवन है, आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन में क्या होगा, एक तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सेकंड ओवर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट तो नहीं है, इसमें ओवर में x है। x की क्या वैल्यू पुट करने से ओवर में 0 आता है। आप अगर x की वैल्यू 4 पुट कर दें तो 4 - 4 आंसर 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है डोमेन में ये 4 शामिल नहीं होगा। बता भी दिया साथ में उन्होंने कि x कैन नॉट बी इक्वल 4। तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन में आपके पास आंसर आएगा r-4। अब रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। इस लेवल पे तो हमारे पास जो ये वाला मेथड है ये भी काम कर जाता है। क्या करेंगे कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, आंसर 1 आएगा, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लें, इसका भी आंसर 1 आएगा। तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है रेंज में 1 शामिल नहीं होगा। इसको पुट करके x की वैल्यू 4 पुट करके आंसर 1 आएगा, जो कि रेंज में नहीं आ सकता। तो फिर सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ये इसकी रेंज आ गई है। ये f की डोमेन रेंज आई है, क्योंकि हमने इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करनी थी। तो जो डोमेन होगी f की वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन गई है। शुक्रिया।